हेलो दोस्तों, मैं हूं एसबी सिंह और स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से चैनल शिवा साइंस क्लासेज में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10 चैप्टर 1 का पहला पाठ और जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये आपका पहला चैप्टर है। आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो ना बना, टाइम ना मिल पाने के कारण वीडियो नहीं बन पा रहा था। आज से हम आपका स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 1 का रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो आज हम एकदम शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, एकदम छोटा वीडियो, और इसमें सिर्फ आपको बेस बताएंगे कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इस चैप्टर से कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षाओं में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इन सारी बातों को आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और समझेंगे, और जो भी डाउट है आप हमें कमेंट करके बताएंगे तो आप नेक्स्ट वीडियो में वो आपके डाउट, सारे जो डाउट हैं वो क्लियर होंगे। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। आज आपका ये पार्ट नंबर 1 है, क्लास 10 चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। देखिए इसमें क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं और क्या है, रासायनिक समीकरण है। मतलब कि इस चैप्टर का नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। तो सबसे पहले अगर कुछ क्वेश्चन बनता है तो ये बनता है कि भैया रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। तो अब हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परिवर्तन की। इसकी बात करते हैं परिवर्तन। देखिए विज्ञान में परिवर्तन दो प्रकार से होते हैं, या तो भौतिक परिवर्तन होगा या फिर रासायनिक परिवर्तन होगा। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो अब एक बात को हमारी समझिएगा, भौतिक परिवर्तन क्या होता है। ऐसा परिवर्तन, ध्यान से सुनना, ऐसा परिवर्तन जिसका रासायनिक संगठन एवं गुणधर्म नहीं बदलते हैं। जैसे रासायनिक संगठन एवं गुणधर्म नहीं बदलते हैं वे भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं, और जिसमें रासायनिक संगठन एवं उसके गुणधर्म बदल जाते हैं तो वह परिवर्तन आपका क्या होता है, रासायनिक। अच्छा, ये आपका अटपटा शब्द लग रहा होगा, रासायनिक संगठन, गुणधर्म, ये सब क्या है। देखो भौतिक परिवर्तन आप एग्जाम्पल से समझो। जैसे मान लीजिए ये हमारा डस्टर है, इस डस्टर को अगर हम तोड़ के फेंक दें, इस डस्टर को अगर हम तोड़ के फेंक दें तो क्या होगा। अगर इस डस्टर को तोड़ के फेंक देंगे तब भी तो ये डस्टर ही कहा जाएगा ना, ये डस्टर ही कहा जाएगा। इसलिए यह कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन। ये चाक है हमारे हाथ में, इसको अगर हम दो भागों में तोड़ देंगे या इसको पीस देंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे, तब भी ये क्या कहलाएगा, चाक ही कहलाएगी। मतलब कि ऐसा परिवर्तन जिसमें उसका नाम ना बदले वह क्या होगा, भौतिक परिवर्तन। क्लियर हुआ आपकी भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है। अब भौतिक परिवर्तन आपको पता हो गया कि उसका नाम ना बदले तो वो कैसा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। चलिए जैसे एग्जांपल हम समझ लेते हैं भौतिक परिवर्तन का। बर्फ से जल का बनना, बर्फ से जल का बनना। क्लियर है। अब देखो बर्फ है, उसको आप टेम्परेचर हटाओगे तो वो जल में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन जल को फिर टेम्परेचर दोगे तो वो फिर बर्फ बन जाएगा। मतलब कि भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है कि उसका अगर परिवर्तन हो भी जाए तो वह पुनः उस अवस्था में पुनः आ जाए, तो ऐसे परिवर्तन को क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन। मतलब कि यदि हम बर्फ को पिघला देंगे तो वो जल बन जाएगा, और जब जल को क्या करेंगे, जल को फिर तापमान देंगे तो वो फिर बर्फ बन जाएगी। क्लियर हुआ आपको कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन, जैसे मान लीजिए कहीं पर लकड़ी का ढेर लगा हुआ है और उसमें आग लगा दी जाए, तो क्या वो जो राख बनेगी, क्या वो राख फिर से आपका लकड़ी बन जाएगी, नहीं बनेगी। इसका मतलब वह कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग का लगना, एक एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। रासायनिक परिवर्तन क्लियर हुआ, वह परिवर्तन जिसमें उसके रासायनिक गुणधर्म एवं संगठन, रासायनिक संगठन बदल जाते हैं, ऐसे परिवर्तन आपके क्या कहलाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। क्लियर हुआ। रासायनिक परिवर्तन में आप लिख सकते हो लोहे में जंग का लगना, लोहे में जंग का लगना। ठीक, बस बर्फ से जल का बनना, एक एक एग्जाम्पल आप समझते जाओ। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक। अगर आपको परिभाषा समझ में आ गई है तो आप आसानी से उदाहरण उसके समझ सकते हो। दूसरी बात एक है, कभी कभी पूछता है कि मोमबत्ती का जलना,
मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है? तो ध्यान देना, या ना तो भौतिक परिवर्तन है ना रासायनिक परिवर्तन है, या तो आप भौतिक परिवर्तन बताओगे या फिर रासायनिक परिवर्तन। तो मोमबत्ती का जलना भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन है, क्योंकि ध्यान से समझना, जब मोमबत्ती जलती है तो वो तो आपका रासायनिक परिवर्तन हो गया क्योंकि मोमबत्ती जल गई। दूसरा, जब मोमबत्ती जलती है तो मोम ठोस होती है और वह द्रव में भी परिवर्तित होती है। किसमें परिवर्तित हो रही है? द्रव में भी परिवर्तित। इसलिए मोमबत्ती का जलना भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन है, याद कर लेना। तो चलिए, इतनी बात तो थी हमारी। इसे चाहे तो आप नोट कर सकते हो कि परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, और इसके हमने उदाहरण आपको बता दिए हैं और एक एक परिभाषा बता दी और क्या बता दिया हमने, उदाहरण दे दिया। अब हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की। इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। देखो, रासायनिक अभिक्रिया में दो भाग होते हैं। अभिक्रिया में एक तो पहला क्या होता है, अभिकारक होता है। क्या होता है? अभिकारक। और दूसरा होता है उत्पाद। अब ये क्या बात है? तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं। वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वे पदार्थ जो किसी भी अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। ठीक, अभिक्रिया में भाग लेते हैं, क्या करते हैं, भाग लेते हैं, और ये अभिकारक के द्वारा बनते हैं। अभिकारक के द्वारा बनते हैं। समझ में आया? किसी भी अभिक्रिया में, ठीक, कोई पदार्थ जब अभिक्रिया में भाग लेता है तो वह क्या कहलाता है, वह पदार्थ जो किसी भी अभिक्रिया में भाग लेता है अभिकारक कहलाता है। और अभिकारक के द्वारा जो नए पदार्थ बनते हैं उनको बोलते हैं उत्पाद। तो अब इसकी आप परिभाषा क्या लिखोगे, ध्यान से सुनना। रासायनिक अभिक्रिया, ठीक, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर जब किसी दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं तो वह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए, ठीक, अभिकारक और उत्पाद मतलब कि जब कोई पदार्थ, ध्यान से सुनना, जब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक अभिकारक के साथ उत्पाद का निर्माण करता है तो वह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। और इसी रासायनिक अभिक्रिया को जब हम सूत्रों या संकेतों के माध्यम से लिखते हैं, ठीक, सूत्रों या संकेतों के माध्यम से लिखते हैं तो वही क्या कहलाती है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्लियर हुआ? जब दो या दो से अधिक, जब कोई पदार्थ, मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थ या दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। और इसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों या सूत्रों के माध्यम से, किस रूप में, संकेतों या सूत्रों के माध्यम से लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्लियर हुआ? रासायनिक अभिक्रिया क्या है और रासायनिक समीकरण क्या है। जब इसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों या सूत्रों के माध्यम से लिखा जाता है तो वह रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्लियर हुआ? दोस्तों, इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है? आपको सबसे पहले पढ़ना है संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। ये रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हैं। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हैं संयोजन अभिक्रिया। और दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, चौथा है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, और पांचवा है, ये हो गया आपका संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन, और उसके बाद ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, और सातवां है
विकृत गंधिता, विकृत गंधिता, और 8वां है संक्षारण। और क्या है? संक्षारण। तो इतने पॉइंट आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो सबसे पहले पूछता है क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बता दें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से जो बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पहला है, पूछेगा कि संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। तो ये छोटा सा आज का इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर को स्टार्ट करने का। हमने इसमें क्या क्या सीखा है वो समझ लेते हैं। इन सारी बातों को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो आज के लिए आपका इतना ही है। सिर्फ हमें बेसिक बताना था, कुछ इंट्रोडक्शन देना था कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है वो बताना था। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, और परिवर्तन कौन कौन से होते हैं, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। तो इसको हमने समझा दिया, उसके उदाहरण आपको दे दिए हैं। और संकेतों या सूत्रों के माध्यम से लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। इन्हीं रासायनिक अभिक्रियाओं को संकेतों या सूत्रों के माध्यम से लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्लियर हुआ? उसके बाद हमने क्या बताया, इन रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और उत्पाद का बताया जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनते हैं उनको बोलते हैं उत्पाद। तो ये बेसिक सी जानकारी थी आज के लिए, तो आप इसे नोट कर लीजिए। और कल हम सीक्वेंस वाइज इस चैप्टर का जहां से संयोजन अभिक्रिया से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मेहनत करते रहिए क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है, और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। जो भी डाउट आते हैं आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपके सारे डाउट को क्लियर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।